बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू माय माय चैनल। चैनल। तो आज का जो व्लॉग है ये है चांद रात का। तो ये व्लॉग जो है मैंने आप लोग के लिए स्पेशल बनाया है, तो आप लोग इसको फुल वॉच करिएगा और आगे इसको ज़रूर दिखाइएगा अपने और फ्रेंड शेयर में। लाजमी करिएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो हम मॉर्निंग में कर रहे थे नाश्ता, और नाश्ते में जो है ना मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए जो है ना पराठे बनाए थे, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी तो बस पराठों का मूड हो गया था। यहाँ पर जो मैं ये आटे के ना पराठे बना रही थी, ये जो है ना फ़ाइन आटा आएगा। वैसे तो हम लोगों के यहाँ चक्की का आटा खाया जाता है, चक्की का जो आटा है ना उसकी रोटी बनती हैगी। और ये जो है ना ये फ़ाइन आटा आएगा जो कि पराठों में यूज़ होता है, वाइट आटा भी कहते हैं इसे। तो इसके जो पराठे हैं ना वो बहुत टेस्टी बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं पराठे भी बना रही थी और बच्चों को मैंने केक पीस और पापे वगैरह जो है खाने थे वो दे दिया था। और यहाँ पर मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी पराठे। और वही क्योंकि ये पराठे जो है ना बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप आमलेट से या चार, घर का चार जो डला हुआ होता है उससे खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है बरसात के मौसम में। और यहाँ पर जो है ना मैंने रख दी थी चाय, और बस मैं नाश्ता बना रही थी। और बारिश जो कि हो रही थी, रुक रुक के जो है हो रही थी। और ये जो उस व्लॉग है ना, मौसम में गरम गरम क्रिस्पी क्रिस्पी ये पराठे पराठे बहुत अच्छे लग बहुत रहे ही थे। मज़े सुबह लग। सुबह उठो और बारिश और फिर पराठे आ जाएं सामने, और वो भी मम्मा के हाथ के, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। बिल्कुल। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और मैं पराठे बना के दे रही थी। और जो है ना वीडियो को ना आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरी वॉच करिएगा और आगे जो है शेयर करिएगा कि मैंने चांद रात को किस तरीके से मैंने अपना टाइम स्पेंड किया, किया पूरा, ताकि आप सब भी देखें कि मैंने कैसे गुजारी। मैंने कैसे गुजारी हम लोगों ने चांद रात को। तो बस यहाँ पर जो है ना हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे, और यहाँ पर है ना मैं जो ब्लीच दोपहर का टाइम थोड़ा फारिग फ़ारिग मिल गया होता था है हमें। तो उसमें मैं ना ब्लीच बना रही थी। क्योंकि जो है ना मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, मैं घर पर ही करती हूँ और हम लोग बहुत आसानी से घर में फेशियल वगैरह और ब्लीच कर सकते हैंगे काफ़ी कम पैसों में। क्योंकि बाहर पार्लर में जाके तो हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, और घर में हम लोग आसानी से कर सकते हैं, टाइम भी बच जाता है हमारा और पैसों की भी बचत हो जाती हैगी। तो यहाँ पर मैं ब्लीच ही कर रही थी और मैं अपने फेस पे अप्लाई कर चुकी थी, और यहाँ पर जो है मैं ना अपने हाथों पर ब्लीच लगा रही थी। और जो मैं आपको इस तरीके से अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि आप भी जब भी कभी ब्लीच करें अपने फेस पे तो इस तरीके से अप्लाई करें। और जब ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए ब्लीच, मैं ये आपको अपने हाथ पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप अपने फेस पे करें तो इस तरीके से करिएगा तो आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, आपकी और ब्लीच यहाँ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि जब हम ब्लीच को थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं तो उस पर हम रोज़ वाटर का ना स्प्रे करें, और फिर वापस हम ना इसको ब्रूश की मदद से ना अच्छे से इसको वापस सेट कर लेना ब्लीच को। तो फिर और वापस हम इसे ड्राई करके वॉश करते हैं ना, तो ब्लीच का जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा अमेजिंग आता है। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो ब्लीच है ना ये आइस ब्लीच थी ना, तो आप अगर मुझे बोलेंगे कमेंट्स में तो मैं आप लोग के इसका साथ भी रिव्यू शेयर रिव्यू करेंगे हम हम। आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। और बहुत ही अच्छी ब्लीच थी, और ये आइस ब्लीच थी, और इससे बिल्कुल भी स्किन पे ना जो जलन नहीं हो रही थी, और बल्कि काफ़ी ठंडी ठंडी हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई यूज़ की करी थी ये थी और वाली। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपनी बेटी की शर्ट पे बटन टाँग रही थी, क्योंकि चांद रात थी, जो छोटे मोटे काम थे वो सारे हमें निपटाने थे। और यहाँ पर वो मैं जो बटन रह गए थे अपनी बेटी की फ़्रॉक के, तो मैं वो टाँग रही थी। और फिर जो है ना क्योंकि हम लोगों ने पराठे खाए थे तो हमें इतनी भूख भी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर फिर मैंने ना शाम का खाना जो है ना मैंने जल्दी तैयार कर लिया था, और मैंने बनाई थी आलू की तहारी। और यहाँ पर मैंने बनाया था प्याज वाला रायता, जिसमें हम लोग ना ज़ीरे का भगार लगाते हैंगे, और ये जो है ना बहुत ही अच्छा लगता हैगा चावलों के साथ, बहुत ही मज़ा देता हैगा। और ये जो है ना मेरी बेटी ने ना मेरे मेहंदी लगाई थी। चांद रात हो और मेहंदी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने मेहंदी लगवा ली थी अपनी बेटी से। और फिर ये कि बस थोड़ा सा रात में
ठंडा ठंडा करने ठंडा, का मूड हो रहा हाँ, था। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था। और फिर बच्चियों ने बोला मम्मा आइसक्रीम खाएंगे, तो फिर मेरे हस्बैंड आइसक्रीम लेके आए थे हम लोगों के लिए। और ये जो है ना, ये मेरी छोटी बेटी सबने ने अपने पसंद के क्या फ्लेवर फ्लेवर मंगवाए मंगवाए थे। थे, जिसको चॉकलेट पसंद है, किसी को मैंगो। और मैं तो खैर खा लेती हूँ कोई सी भी आइसक्रीम हो, मुझे तो आइसक्रीम वैसे ही बहुत पसंद है। तो बस हम लोग जो है ना आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और आइसक्रीम जो थी ना बहुत टेस्टी भी थी। और आइसक्रीम तो सभी की फेवरेट होती हैगी, तो हमारी भी बहुत फेवरेट हैगी। और हम लोग आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और फिर जो है ना मैं रात में जो है ना अपनी अम्मी के घर चली गई थी। सारे काम से हम लोग फारिग हो चुके थे, चांद रात में हमने सारे काम निपटा लिए थे। तो यहाँ पर जो बाहर जो है ना ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे मेरी छोटी बेटी को लेके। और यहाँ पर मेरे भांजा भांजी भतीजा भतीजी जो है वो लोग सब बाहर ही निकले हुए थे बच्चे। क्योंकि ये जो है ना इसमें से जो है ना ये 2 गायें जो है ना मेरे अब्बू लेके आए थे माशाल्लाह से। और ये जो है बकरा मेरे शौहर लेके आए थे, हमारी कुर्बानी का है ये बकरा। और ये भी जो मेरे ना अब्बू लेके आए थे। तो यहाँ पर जो है ना हम बाहर जो जहाँ चांद रात थी तो बस जानवरों के साथ ही सारा जो है ना वो लोग टाइम गुजारते हैं कि बस, क्योंकि सुबह तो इनको ज़िबा हो जाना होता हैगा। क्योंकि सब जो है ना जानवरों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि सुबह इनको ज़िबा हो जाना है अल्लाह की राह में। तो ये बहुत ही ख़ास जानवर होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की राह में कुर्बान हो रहे होते हैं। क्योंकि ये आम जानवरों से ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की राह में जा रहे होते हैं कुर्बान होने। तो इनके लिए ना सभी बहुत ज़्यादा अपने दिल में जज्बा रखते हैं और प्यार रखते हैं। ये मेरा छोटा सा चांद रात का व्लॉग था। अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।